डिस्क्लेमर, ये कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव और राय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को उजागर करना है। ये किसी व्यक्ति, परिवार या समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय है, जिन्हें किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे एक सामाजिक विश्लेषण के रूप में देखें, न कि किसी अंतिम सत्य के रूप में। जब बेटियों की कमाई के पैसों की लत लग जाती है, तो आज के माता पिता उनकी शादी नहीं करते। कुछ ऐसा हुआ कि मैं रोज सुबह जब घर से निकलता हूं, तो मोहल्ले के सामने एक वैन खड़ी देखता हूं, जो फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को सुबह 8 बजे लेकर जाती है और शाम 5 बजे वापस छोड़ जाती है। उनमें ज्यादातर वे लड़कियां होती हैं जो घर की हालत देखकर खुद कमाने के लिए निकल पड़ी हैं। कभी कभी कुछ शादीशुदा औरतें भी होती हैं, जिनके पति तो है, लेकिन घर का खर्च नहीं उठाते। काफी समय से मैं ये सब देख रहा था, लेकिन कभी लिखा नहीं। हुआ यूं कि एक दोस्त के भाई का रिश्ता मेरे मोहल्ले में आया। उन्होंने मुझसे पूछा, हारिस भाई, फलां की बेटियां कैसी हैं? तो मैंने कहा, भाई, बहुत अरसा हो गया, मोहल्ले में बैठना ही नहीं हुआ। जब से कारोबार शुरू किया है, सीधे घर या दुकान तक ही सीमित हूं। खैर, मैं पता करता हूं। मैंने मोहल्ले के बुजुर्ग से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा, भाई, उनकी एक बेटी फैक्ट्री में नौकरी करती है और दूसरी टीचिंग करती है। दोनों शरीफ हैं और अच्छे खानदान से हैं, लेकिन घर के मर्द कमाते नहीं हैं। बाकी आप खुद देख लीजिए। मैंने वही बात शब्द शब्द जाकर उन्हें बता दी। अब वे लोग रिश्ता उनकी तरफ ले गए। करीब 6 महीने बीत गए, लेकिन लड़की वालों ने टालमटोल शुरू कर दी। फिर एक दिन उन लड़कियों के पिता ने कहा, मेरी बेटियां लड़कियां नहीं हैं, बल्कि मेरे बाजू है। अब जब मेरे बेटे निकम्मे और कामचोर हैं, तो मैं अपने घर में भूख कैसे लगने दूं? ये कहकर उन्होंने रिश्ता मना कर दिया। अब सच्चाई यही है कि जो शरीफ लड़कियां फैक्ट्री, टीचिंग, सिलाई कढ़ाई या किसी भी काम में लगी हैं, उनमें से सिर्फ 5% लड़कियों के माता पिता ऐसे होते हैं जो उनकी कमाई को एक तरफ रखकर उनकी शादी कर देते हैं। बाकी आप देख लीजिए, जितनी भी कमाने वाली लड़कियां नजर आती हैं, वो उम्र निकल जाने पर ओवर एज हो जाती है, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर लोग रिश्ता भी कमाई के लालच में करते हैं। जबकि आज के मर्द कामचोर हो चुके हैं। जिसकी जो जगह है, उसे वही मिलनी चाहिए। बेटियों को हुनर जरूर सिखाए, लेकिन उनकी शादी समय पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरेज बेटियां चाहे जितना भी कमाएं, एक दिन बोझ बन जाती हैं। बेटियों को हुनर जरूर सिखाए, वे आपके हाथों की ताकत है, लेकिन उनकी समय पर शादी में रुकावट मत बनिए। याद रखिए, इस्लाम ने मर्द को घर की जिम्मेदारी दी है। बेटी की कमाई पर निर्भर रहना और उसे उम्रदराज कर देना न तो शरीयत के लिहाज से सही है और न ही नैतिक रूप से। बेटी को समय पर उसका हक दीजिए, ताकि वो आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि रहमत बनकर रहे, क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, उन पर बोझ मत डालिए, उनके ख्वाब अधूरे मत छोड़िए। उनके हाथों में सिर्फ रोजी नहीं, बरकत छिपी होती है। समय पर उनका हाथ थाम लीजिए, ताकि वे एक दिन आपका गर्व बने, शर्म नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि शायद किसी पिता या भाई का दिल बदल जाए। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती है। उन्हें समय पर उनका हक दीजिए, क्योंकि एक पिता का गर्व तभी होता है जब उसकी बेटी खुश रहती है। अगर आप ऐसे और दिल छू लेने वाले संदेश देखना चाहते हैं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।